महाकथा, जो गांव महादेव के भरोसे जिया। भाग 1। गांव, भक्त और विश्वास। गांव का नाम नहीं, पहचान थी शिव। पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, भोलनाथपुर। नक्शे में यह गांव कहीं दर्ज नहीं था, लेकिन भगवान शिव के दिल में इसका नाम सबसे ऊपर लिखा था। यहाँ सड़कें कच्ची थी, घर मिट्टी के थे, लोग गरीब थे, लेकिन एक चीज बहुत अमीर थी, भक्ति। गांव का हर बच्चा नमः शिवाय बोलते हुए बड़ा होता था। पीपल के नीचे शिव। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसी के नीचे एक साधारण सा पत्थर। वही पत्थर इस गांव का भगवान शिव था। ना शिखर, ना घंटा, ना पुजारी। बस सुबह सुबह कोई जल चढ़ा देता, कोई बेलपत्र रख देता और कोई अपने दुख छोड़ जाता। हरिया महादेव का सच्चा भक्त। हरिया इस गांव का सबसे साधारण आदमी था। फटे कपड़े, सूखी देह, मेहनत से भरे हाथ, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी। हरिया रोज सुबह सबसे पहले उठता, नदी से जल लाता और नंगे पांव शिवलिंग के पास बैठ जाता। वह कभी कुछ मांगता नहीं था, बस कहता, जो दिया है वही बहुत है महादेव। लोगों का सवाल। गांव के कुछ लोग कहते, हरिया पागल है, इतनी भक्ति से क्या मिलेगा? शिव से पेट नहीं भरता। हरिया बस मुस्कुरा देता। उसे पता था, शिव पेट नहीं, आत्मा भरते हैं। सूखे का प्रकोप। एक साल मानो किस्मत रूठ गई। बारिश नहीं हुई, नदी सूख गई, कुएं खाली हो गए, खेतों में दरारें पड़ गईं और लोगों के दिलों में भी भूख बढ़ने लगी, बीमारियां फैलने लगी। गांव में पहली बार भगवान पर सवाल उठे, भक्ति की टूटन। कुछ लोग बोले, अगर शिव भगवान है तो हमें क्यों सजा दे रहे हैं? किसी ने जल चढ़ाना बंद कर दिया, किसी ने बेलपत्र फेंक दिया। यह सब देखकर हरिया की आंखें भर आईं। वह रात भर शिवलिंग के पास बैठा रहा। हरिया की प्रार्थना। उसने रोते हुए कहा, महादेव, अगर यह गांव गलत है तो सजा मुझे दे दो, लेकिन इन लोगों का विश्वास मत तोड़ो। हवा तेज चलने लगी, पीपल के पत्ते हिलने लगे। शिव का संकेत। उसी रात हरिया को सपना आया। महादेव सामने खड़े थे, भस्म लगाए, त्रिनेत्र शांत। उन्होंने कहा, हरिया, मैं परीक्षा ले रहा हूं। जो संकट में भी मुझे नहीं छोड़ता, वही मेरा अपना है। गांव की सबसे कठिन परीक्षा। अगले दिन कुछ लोग शिवलिंग हटाने आ गए। बोले, इस पत्थर से कुछ नहीं मिला। हरिया, शिवलिंग